नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। महाकुंभ महाकुंभ का आगमन हो गया है प्रयागराज में। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अगले 45 दिन के अंदर आएंगे और मां गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और अपना अपना जो है श्रद्धा के तहत अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करेंगे। आज पहला दिन था महाकुंभ का। प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आज आज के दिन सिर्फ आज, क्योंकि पौष पूर्णिमा है और आज पहला अमृत स्नान था महाकुंभ का, और इस स्नान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहले दिन आकर स्नान किया। ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए पहले दिन और उन्होंने पवित्र स्नान किया, शाही स्नान भी जिसको कहा जाता है। और इस स्नान में जिन लोगों ने आज डुबकी लगाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो कल प्रवासी के तौर पर अब वहां रहेंगे और उसके बाद फिर से शायद आएं और अगले और कुछ दिन स्नान करें। लेकिन महाकुंभ का जो महात्म है, जो महाकुंभ का आप समझ सकते हैं लोगों के नजर में किस भक्ति भाव से लोग यहाँ आते हैं, और जो देश, हमारे भारत देश की जो परंपरा है उसका एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी इस महाकुंभ मेले में इस वक्त होने जा रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये मेला प्रयागराज की नगरी में लग रहा है। और इस बार ये मेला खास क्यों है ये आपको पहले बताते हैं। 144 साल बाद इस मेले का जो है आयोजन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेला पहले नहीं लगता था, पहले भी इस तरह के मेले लगते हैं 3 साल 6 साल के अंतराल पर। लेकिन ये जो सनातन धर्म के हिसाब से, जो धर्म गुरुओं के मुताबिक जिन लोगों ने तिथि निकाली है महाकुंभ की, उनका यह मानना है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है, यानी कि 12-12 साल के 12 साइकिल कंप्लीट होने के बाद जाकर ये संयोग बना है और इसलिए इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। लेकिन महाकुंभ मनाया क्यों जाता है, क्या होती है महाकुंभ की कथा, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। क्या महात्म्य है महाकुंभ का और कैसे महाकुंभ प्रचलन में आया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा महाकुंभ 2025 अनेकता में एकता का प्रतीक है। और ये खूबसूरत तस्वीर है जिसमें आपको जन सैलाब नजर आएगा। करोड़ों भक्तगण, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक जगह पर पहुंच जाना। और इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रशासन ने इतनी सुदृढ़ व्यवस्था करने का फैसला लिया, क्यों एक नया जिला बनाया गया था, उस नए जिले को नाम दिया गया था कुंभ नगरी। और उस नए जिले में कई थाने बनाए गए, एक एसपी अलॉट किया गया, 3 एसपी अलॉट किए गए, ताकि ये जो करोड़ों की भीड़ अगले कुछ दिन यहाँ आने वाली है, इस भीड़ को जो है नियंत्रित किया जा सके। भक्त लोग जो यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए, उनको नियंत्रित किया जा सके। लेकिन आज मैं पहले आपको महाकुंभ की कथा के बारे में बताना चाहूंगा। महाकुंभ की कथा क्या है, कैसे महाकुंभ जो है प्रचलन में आया। देखिए, कुंभ शब्द जो है वो कुंभक से निकला है। कुंभक का अर्थ होता है घड़ा, यानी कि पॉट आप इसको कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब ये घड़े का जो प्रचलन आया, वो जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस तस्वीर से आया। जब समुद्र मंथन हुआ, पुरानी कथाओं में हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से समुद्र मंथन जब हुआ और देवताओं और असुरों के बीच में ये कसातनी हुई कि किसके पास अमृत जाएगा, किसके पास विष जाएगा। और उस समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला, जिसको मोहिनी के रूप में कहा जाता है, एक पुरानी कथा बताती है कि भगवान विष्णु लेकर आए और फिर जब उस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होने लगा, और तब जाकर वो कलश किसके पास गया किसके पास नहीं गया ये तय हो पाता है। इससे पहले ही उस कलश से अमृत की जो है कुछ बूंदे छलक गई। 4 बूंद छलक कर पृथ्वी लोक पर उस अमृत की गिरी। और इस पूरी कथा का वर्णन महाकुंभ वेबसाइट में बताया गया है कि आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था 8वीं शताब्दी के अंदर। ये जो 4 बूंदे अमृत की गिरी थी समुद्र मंथन के बाद, ये 4 बूंदे कहां गई थी? हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। ये 4 शहर भारत के, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, प्रयागराज यूपी में है, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर लगता है, और उज्जैन मध्य प्रदेश का हिस्सा है, आप सब जानते हैं। ये आदि शंकराचार्य साहब जी ने बताया था कि ये 4 बूंदे गिरी थी। और इन 4 जगहों पर हर साल अलग अलग समय पर ऐसा बताया जाता है कि इस तरह का संयोग बनता है कि जब आप यहां जाकर स्नान करते हैं तो ऐसी भक्तों की आस्था है कि यहां पर स्नान करने से उनके पाप जो है धुल जाते हैं। और तभी से महाकुंभ जो है प्रचलन में है। हर साल जब ऐसा होता है तो उसको कुंभ कहा जाता है। हर 6 साल में जब अर्ध कुंभ होता है, यानी कि 6 साल बाद जब एक मेला लगेगा उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है। और 12 साल बाद लगने वाले मेले को कुंभ कहा जाता है। और 12 साल के 12 साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब ये मेला लगता है तो उसको महाकुंभ कहा जाता है। ये महाकुंभ की कथा है जो इस बार मनाया जा रहा है प्रयागराज में, जिसमें
40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की आशंका है। ये जो है हमारी अथॉरिटीज का मानना है, महाकुंभ के जितने भी संयोजक हैं उनका मानना है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं और उसके लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, ये पहले दिन की तस्वीरें हैं। पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे स्नान करने के लिए। इसमें से कुछ कल्पवासी लोग जो अब ठहरेंगे और कुछ लोग शायद जो वापस जाएंगे और अगले कुछ दिनों तक 45 दिनों तक ये जो है लोगों का आना जाना, भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। और अनुमान ये भी है कि इस पूरे महाकुंभ के आयोजन के दौरान यूपी सरकार जितना पैसा कमाएगी उसकी भी एक कीमत जो है तय की गई है। 2 लाख करोड़ रुपए रिवेन्यू आ सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को। ये एक मोटा माटी आकलन लगाया गया है। ये आकलन कैसे लगाया गया है? सरकार का ये मानना है कि प्रति व्यक्ति जो भी प्रयागराज नगरी में महाकुंभ के दर्शन करने के लिए आएगा वो 5,000 रुपए औसतन खर्च करेगा और 40 करोड़ लोगों के आने की आशंका है। तो 5,000 को अगर आप गुणा करेंगे 40 करोड़ से तो आपको पता चलेगा कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो है मुनाफा या आप कमाई कह सकते हैं यूपी सरकार को होगी। और यही एक वजह है कि इस आयोजन को, इस महाकुंभ मेले को इतने बड़े स्केल पर और सुनिश्चित कराने के लिए जितने भी संभव प्रयास हैं वो करवाए जा रहे हैं यूपी सरकार द्वारा। 7,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ यूपी सरकार द्वारा लगाया गया। लगभग इतना ही बजट केंद्र सरकार ने दिया है महाकुंभ को सुनिश्चित कराने के लिए। महाकुंभ में तरह तरह के आपको साधु संत नजर आएंगे, अलग अलग कहानियां नजर आएंगी, अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी, विदेश से लोग आए हुए नजर आएंगे, जिस वजह से ये इस आयोजन को और खास बना देता है। आप योगी आदित्यनाथ का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्यों ये महाकुंभ देश की संस्कृति का एक बड़ा प्रदर्शनी 2025 में होने जा रही है। 144 साल बाद लगने वाला आयोजन है और इसके पीछे की कथा क्या है वो मैंने आपको बताई। और इस महाकुंभ में अब आपको 13 अलग अलग अखाड़ों से आने वाले संत महात्मा लोग नजर आएंगे और बहुत से लोग वहां पहुंचेंगे। मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा है मोजो स्टोरी, कोशिश करेगा कि आप तक हम ग्राउंड रिपोर्ट्स महाकुंभ से जरूर पहुंचाएं और महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम कहानियां जो देश में संस्कृति के माध्यम से अलग अलग ज्योग्राफी से आने वाले लोग। महाकुंभ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भाषा से या हिंदी भाषी लोग मौजूद हैं। आप वहां पर देखने को मिलेगा कि आपको तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, हर जगह से, देश के लगभग हर कोने से लोग आपको महाकुंभ के अंदर नजर आएंगे। तो देश को सांस्कृतिक माध्यम से जोड़ने वाला एक आयोजन है जो प्रयागराज में हो रहा है। इसकी क्या कथा है वो हमने आपको बताई और महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको लेकर आते रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप महाकुंभ के बारे में क्या जानना चाहते हैं और इस वीडियो से क्या आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल पाई या नहीं मिल पाई। 6 दिन जो है अमृत स्नान होना है महाकुंभ का। पहला अमृत स्नान आज हुआ 13 जनवरी को जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होना है जिसमें अब ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद फिर से 1 करोड़ के आसपास जो है भक्त आए। फिर तीसरा अमृत स्नान होगा जो मुख्य अमृत स्नान है वो 29 जनवरी को है, अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या उसको कहा जाता है। और उसके बाद 26 फरवरी को भी स्नान है महाशिवरात्रि के दिन और बीच में अलग अलग पूर्णिमा जो कि माघ पूर्णिमा पड़ेगी बीच में, उस पे भी आपको स्नान देखने को मिलेगा। तो अगले 45 दिन तक महाकुंभ का यह आयोजन चलेगा जिसमें अलग अलग तरह की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। महाकुंभ से जो तस्वीरें आज सामने आई वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 करोड़ लोगों के पहुंचने का ये बेहद खूबसूरत एक ड्रोन से विजुअल नजर आया। देखिए जो टेम्परेरी ब्रिज बनाए गए हैं, ये परमानेंट ब्रिज नहीं है, ये टेम्परेरी ब्रिजेस बनाए गए हैं और इस तरीके के लगभग 30 ब्रिज बनाए गए हैं गंगा और यमुना नदी के ऊपर, जो एक नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में मदद करेगी। और खचाखच आपको ये देखिए भीड़ नजर आएगी। ये ड्रोन से लिए गए तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। 1 करोड़ लोगों का एक छोटी सी जगह पर आ जाना, ये अपने आप में मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी जो है आप कह सकते हैं इशारा करता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने अपना काम किया है। ये अपने आप में एक कहानी है, इसके पीछे की भी हम आप तक तथ्य पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप मोजो स्टोरी देखते रहिए।